सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज फिर से एक बार वचन बाग में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। हम लोग जो टॉपिक ध्यान कर रहे हैं उद्धार के बारे में, उसी का आज पार्ट 6 में हम लोग गए हफ्ते में हम लोगों ने बैप्टिज्म के बारे में थोड़ा पॉइंट ध्यान किया था। उसी का मैं कंटिन्यूएशन होकर और थोड़ा पॉइंट्स आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उद्धार के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने ध्यान किया। उद्धार मतलब यीशुआ है, वो फर्स्ट पेज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो मैं फिर से उसमें नहीं जाएगा। उद्धार का 3 जो डिवाइड मिलता है बाइबल में हमको, वर्तमान उद्धार, लगातार सहनशीलता, उसके बाद अंतिम उद्धार। ये 3 पार्ट हमको बाइबल से सीखने के लिए मिलता है। वो वर्तमान उद्धार का हम लोगों ने सच्चा सुसमाचार ध्यान किया, विश्वास कैसा होना चाहिए और उसका स्वीकृति, हमारा जो अंगीकार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग ध्यान किया है। उसके बाद चेला बनना प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए, और बाद में पानी का बपतिस्मा देना, वो पॉइंट में हम लोग आज हैं। तो बपतिस्मा हम लोगों ने ध्यान किया। बपतिस्मा मतलब क्या है? ये ग्रीक शब्द से आया हुआ है, बैप्टिजो बोलकर। बैप्टिजो मतलब 100% इमर्स होना है, मतलब पानी में पूरा डुबाकर ये प्रक्रिया करने के लिए दर्शाता है। क्योंकि ये एक वर्ब है, बैप्टिजो बोलेगा तो वर्ब है, ये एक क्रिया को दर्शाता है, एक काम करके दिखाने वाला प्रक्रिया को दर्शाता है। इसके बारे में हम लोगों ने गए हफ्ते में ध्यान किया है। टू इमर्स, टू सबमर्ज, टू डिप। अगर वो करने के लिए क्या मांगता है? एक लिक्विड, मतलब पानी में करते हैं इसको, क्योंकि बाइबल में इसका प्रूफ है पानी में किया हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा क्वेश्चंस मैंने रेज करके किया था। उसमें 2 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी ध्यान कर चुके हैं। एक मसीह व्यक्ति के लिए पानी का बपतिस्मा क्यों आवश्यक है, इसमें बहुत सा पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया। और उसी का दूसरा भी ध्यान किया है कि क्या बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा उद्धार देता है? एक्चुअली विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह ही उद्धार है, लेकिन बपतिस्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारिता को पालन करना के बारे में हम लोग ध्यान किया है। तो आज इसका 3rd पॉइंट हम लोग ध्यान करने वाले हैं। 3rd पॉइंट है कि क्या पानी का बपतिस्मा का मुख्य उद्देश्य किसी सांप्रदायिक समूह का सदस्य बनना है या मसीह का शिष्य बनना है? ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली आप लोग अगर डीपली देखने के लिए जाएगा तो एक महत्वपूर्ण बात है अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन में। क्योंकि क्रिश्चियनिटी का कंटिन्यूएशन देखेगा तो AD 313 में रोमन कैथलिक एंटर होते हैं, रोमन्स एंटर होते हैं क्रिश्चियनिटी में AD 313 में। उसके बाद 1054 तक, AD 1054 तक ओनली रोमन्स अधिकार चला रहे थे, लेकिन 1054 में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स वो लोग बाहर आते हैं उधर से, क्योंकि वो लोग पोप का अधिकार को इनकार करते हैं, बाद में उधर से बाहर आते हैं। उसके बाद बहुत सा रिफॉर्मेशन चला है। आप लोग इतिहास ध्यान करेंगे तो वाल्डेंशियंस, उसके बाद ह्यूगोनट्स, उसके बाद प्रीटरिज्म, ऐसा वाला बहुत सा ग्रुप राइज हो गया है जो पोप का अधिकार को इनकार कर रहे थे। बाद में 13वीं सदी, 14वीं सदी के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और 15वीं सदी में एक नाम हमको सब लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, हम सब जानते हैं उस नाम को, मार्टिन लूथर, जो 1517 में रोमन कैथलिक से बाहर आया था। 95 थीसिस उसने क्या किया है? रोमन टेम्पल में मारा था उसने, मतलब चर्च बोलते हैं वो लोग, लेकिन वो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बाहर उसने मारा था। 95 गलत बातों को उसने बाइबल से निकाल कर उसने क्या किया है? उधर मारा और पूछा इसका हमको आंसर दे दो। क्योंकि वो टाइम पे ये जो उद्धार है ना, वो लोग सेल कर रहे थे। मतलब क्या है कि पाप क्षमा करना, पैसा देकर पाप क्षमा करते थे। अभी भी चलता है रोमन कैथलिक्स में, ऐसा वाला बहुत बुरा चल रहा था। तो 15वीं सदी, 16वीं सदी में वो सेपरेशन होता है, उधर से रिफॉर्मेशन आने के लिए स्टार्ट होता है। देखिए 1-2 साल में रिफॉर्मेशन नहीं आया, बहुत सा टाइम लगा, क्योंकि परमेश्वर आहिस्ता आहिस्ता उसका लोगों को बाहर लाता है। हर एक युग में ये चला हुआ है। युग मतलब अभी 100 ईयर्स का एक अगर टाइम लिमिट लेंगे तो हर एक टाइम में परमेश्वर रिफॉर्मर्स को खड़ा करता है। हर एक टाइम ये बात हुआ है, इतिहास गवाह है इसका। उसके बाद 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, जो अभी हम लोग है 21st सेंचुरी, ये पूरा टाइम में ये क्या हो गया? बहुत सा ग्रुपिज्म स्टार्ट होने के लिए शुरू हो गया। वो भी अभी रिसेंटली एक 30 साल से हम लोग देख सकते हैं कि और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सा ग्रुप हो गया।
एक तरफ से अच्छा है क्योंकि बाइबल सबको मिलने के लिए स्टार्ट हो गया, और एक तरीका से वो जो स्पिरिट है जो वचन के अगेंस्ट काम करने वाला वो पावरफुली काम करता है, अभी तो बहुत ज़्यादा काम करता है। तो हमको सच्चाई में आने का बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, हमको एक डिनोमिनेशन के अंदर हमारा एक बैप्टिज्म होता है, चलो अच्छी बात है, परमेश्वर ने उस सेवक को यूज़ करते हैं, उसके द्वारा हमको बपतिस्मा दिलवाता है परमेश्वर। लेकिन अभी मार्टिन लूथर का लाइफ देखो, मार्टिन लूथर अगर रोमन कैथलिक से बाहर नहीं आता, एक्चुअली परमेश्वर दूसरा किसी को राइज करता था, क्योंकि और बहुत से लोग हैं, विलियम टंडेल है, जॉन वाइक्लिफ है, जॉन हस है, ऐसे वाले बहुत सा नाम हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं इतिहास में। तो परमेश्वर अगर एक बार हमको ये बात प्रकट करके हमको कुछ बात सिखाना चाहता है, हमको कुछ बात बाहर लेके आना चाहता है। अभी देखो, सच्चाई के लिए सब लोग खड़े नहीं होते, ये भी एक देखने वाली बात है। बहुत से लोग अभी डिनोमिनेशनल का एक अंडर फंसे हुए लोग बहुत है। बहुत से लोगों को सच्चाई मालूम है, आपको रोमन कैथलिक्स में ही कितना सा लोगों को सच्चाई मालूम है, लेकिन कितने लोग बाहर आते हैं, परमेश्वर का वचन का गवाह बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इवन अभी डिनोमिनेशंस में भी बहुत से लोगों को सच्चाई मालूम है, उधर गलत चल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा ये वाइफ का भाई का वाइफ बोल रही थी एक टाइम में, उसका घर वाले ने बोलता है उसको, जो मांस है उसको हम लोग खाना चाहिए, हड्डियाँ हमको हम लोग फेंकना चाहिए। मतलब क्या है कि उधर जो भी चल रहा है उसको अनदेखा करके हम लोग उनके साथ ही सजदा आराधना करने का है, लेकिन हमको जो मांगता है बात वो लेना चाहिए बोलकर उनको शिक्षा मिली है। ये डिस्कशन में लास्ट टाइम आया था बात, इसके लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वो गलत है। अगर एक बार मालूम पड़ा वचन से कि गलत चल रहा है, उसको हम लोग को खंडन करने का है, क्योंकि बैप्टिज्म लेने के टाइम में हो सकता है उस इंसान के द्वारा हमको सुसमाचार मिला रहेगा, लेकिन हम लोग जब बैप्टिज्म लेते हैं हम किसके ऊपर विश्वास रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वो कैसे विश्वास आता है हमारा? वचन पढ़ने से और सच्चाई को सुनने से हमारा विश्वास आता है। तो हम लोग बैप्टिज्म लेने के टाइम में हम प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का हम गवाह बनते हैं बोलकर हमारा प्रॉमिस रहता है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो एक उसका अंडर आया, क्योंकि हमारा एक प्यार रहता है। नॉर्मली सब कैटेगरीज में प्यार है, सबको प्यार है। अभी फैमिली का प्यार रहता है, फ्रेंडशिप का प्यार रहता है, ऐसे ही रिलीजियसली एक प्यार हमारा अंदर रहता है। वो क्या हो जाता है कि जब भी हम वो स्पिरिट में कंट्रोल में आते हैं, वो टाइम पे हमको मालूम है कि उधर गलत चल रहा है, फिर भी हम लोग उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा गलत बात है, इसको हम लोग सीखना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। अभी देखिए, एक बार सोचेंगे हम लोग, आप जॉन इसका नाम क्या है, विलियम टंडेल नहीं, जॉन वाइक्लिफ बोलकर एक इंसान था, उसको पोप ने क्या किया था, जिंदा जलाया। क्यों जलाया? कि उसने बाइबल कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया। वो लैटिन से वो इंग्लिश में पहला ट्रांसलेट करता है, वो जॉन वाइक्लिफ पे लगता है उसका नाम। उसको पूरा बीच में, ये कभी का 14वीं सदी का बात कर रहा हूँ मैं, 14वीं सदी में सब लोगों को उसने इकट्ठा किया और बीच में एक खंबा में उसको बांधा और सबके सामने, वो भी धोखे से वो जलाता है उसको एक्चुअली बुलाया था कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन धोखे से उसको जलाता है। देखिए, उसने अपना जान दिया, किसके लिए दिया? वचन के लिए। बाइबल ट्रांसलेट किया, उसने कुछ गलत नहीं किया था। आज का टाइम में हमको ये बड़ी बात नहीं दिखती है, उसने बाइबल ट्रांसलेट किया, हम बोलते हैं कि हाँ ये बड़ी बात नहीं है, बाइबल ट्रांसलेट किया, उतना है ना। लेकिन वही 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी में ये बहुत बड़ी बात था, क्योंकि पोप का अधिकार इतना चल रहा था कि वो गांव को नाश कर रहा था, अपना मिलिट्री बेच कर नाश कर रहा था। फ्रांस में एक इंसिडेंट है, इतिहास गवाह है इसका, द बार्थोलोमेव डे मैसेक्रे बोलकर एक हत्याकांड होता है। वो हत्याकांड में ये कुछ उनका सेलिब्रेशन चल रहा था प्रोटेस्टेंट लोगों का। वो टाइम पे पोप क्या करता है, मिलिट्री बेचकर वो पूरा का पूरा गांव को नाश करता है। मतलब उधर बच्चे, औरत, बूढ़े लोग, जवान, किसी को भी नहीं देखता है, पूरा का पूरा गांव वो खत्म करता है। रीज़न क्या है कि रोमन कैथलिक का अधिकार से बाहर किसी ने भी नहीं जाने का था। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ 14-15वीं सदी का, क्योंकि इसके ऊपर मैंने सीखा हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये पूरे इतिहास में है इसका गवाह। आज हमको उतना बड़ा नहीं दिखता है। अभी हमको रोमन कैथलिक एक उनका एक डिनोमिनेशन है, पेंतेकोस्टल अपना डिनोमिनेशन बनाया, बैप्टिस्ट ने और एक अपना डिनोमिनेशन बनाया, ऐसा बहुत सा डिनोमिनेशन हमको दिखता है। तो ये तीसरा पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये पानी का बपतिस्म का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम किसी सांप्रदायिक समूह का
सदस्य बनना ये हमारा इंटेंशन नहीं है। हमको मसीह का गवाह बनना है। मसीह का गवाह कैसा बन सकते हैं? वचन को लेकर आगे बढ़ना है, मसीह को गवाह बनना है। यीशु मसीह प्रेरितों का 1:8 में वही बोलते हैं ना, जब भी पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या करो, यरूशलेम में, यूदया समारिया में और दुनिया के कोने तक मेरे गवाह बनो बोलते हैं। यीशु का गवाह बनना मतलब उसका वचन को लेकर आगे बढ़ना। तो हम लोग बपतिस्मा लेने के टाइम में हम एक डिसाइड करते हैं कि अभी हम पूरा हमारे बैकग्राउंड देखेंगे तो रोमन कैथलिक से, मैं रोमन कैथलिक से, हमारे बीच में भी एक सिस्टर है रोमन कैथलिक है, बाद में बहुत से लोग आप लोग पूरे हिंदू बैकग्राउंड में आए। तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया, हम उधर से सेपरेशन किया, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उसके बाद थोड़ा टाइम चलने के बाद हमको लगा कि ये दुनिया में बहुत सा तकलीफ है, हमको वो लोगों निंदा करते हैं, वो लोग हमको दूर रखते हैं, ऐसा वो लोग पूरा बहुत सा एक सिचुएशन फेस करने के लिए हमको मिलता है। वो टाइम पे हम लोग को वचन के गवाह बनना है। क्यों? रीज़न क्या है कि अभी थोड़ा टाइम के लिए हमको तकलीफ दिखेगा, लेकिन जब भी वचन का हम लोग गवाह बनते हैं ये अनंत कालिक तक हमको लेके जाने वाला है। अभी यीशु मसीह को भी लोगों ने क्या किया था, यीशु मसीह ने क्या गलत किया था, एक बार हम लोग बैठ के सोचेंगे तो यीशु मसीह जब इजराइल में आते हैं, फरीसी लोगों वो लोगों का भक्ति देखेगा तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग लास्ट वीक रोमन्स 10 चैप्टर में पढ़ा था, पौलुस खुद बोलते हैं वो लोगों खुद धर्मी बनना चाहते हैं, उतना उनके अंदर भक्ति है, लेकिन वो भक्ति परमेश्वर के हिसाब से नहीं है। तो यीशु मसीह भी क्या करते हैं, दुनिया में आने के बाद उसको खंडन करते हैं। उनके साथ यीशु मसीह को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, क्योंकि वो लोग भी भक्ति बहुत करते थे, वो लोग भी एक ही परमेश्वर को आराधना करते थे। लेकिन यीशु मसीह क्यों खंडन करते हैं कि उसमें मिलावट था। मिलावट कैसा था कि उनके अंदर प्यार भी था लेकिन बुराई भी था। वो लोग अपना फ़ायदे के लिए बहुत सा चीज़ मॉडिफाई कर कर अपना फ़ायदे से उसको कब्जा कर कर चला रहे थे। आज भी कलीसिया में यही चीज़ चल रही है, आप सब जानते हैं। तो यीशु मसीह ने जो गलत चला उसको सीधा बोल दिया वो गलत है, उसको खंडन किया। जो सही है उसको सिखाया चेले लोगों को। बाद में चेले लोगों ने भी जब ये आत्मा का बल मिला उनको, वो लोग देखो बुराई को लोग ने पूरा जगह में खंडन किया है। आप लोग पूरा बाइबल पढ़ो, एंटायर न्यू टेस्टमेंट पत्रिस पढ़ो, पौलुस हर एक जगह का कलीसिया को चेतावनी देता था। कोरिन्थियंस को उसने चेतावनी दिया है, गलेशियंस को चेतावनी दिया है, एफेशियंस, कोलोशियंस, फिलिपियंस, सब जगह में, इवन तिमोथियस को लेटर लिखता है, उधर भी वो चेतावनी देता है। क्योंकि ये जो बात है ना, हम जो जितना अभी लाइटली सोचते हैं इतना लाइटली नहीं है। ये डिनोमिनेशनल स्पिरिट और ये समूह का गवाह बनना ये बहुत सा एक बड़ी बात है। हम देखो, हम कितना सा लोगों से वचन डिस्कस करते हैं, हमको मालूम है। अभी वो वचन डिस्कस करने के टाइम में सोचिए वो पास्टर के साथ डिस्कशन हो रहा है, उसका अगर 3-4 वो ग्रुप के लोग रहेंगे ना वो डिस्कशन में, वो लोग क्या करते हैं कि उनका पास्टर को सही प्रूफ करने के लिए वो लोग पूरा कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ बात जो भी हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग इन्वॉल्व होकर आंसर देते हैं। रीजन देखो वो लोग भी यीशु मसीह को मानते हैं, हम लोग भी यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन वो आत्मा कैसा काम करता है जब भी हम डिस्कशन में बैठते हैं वो टाइम पे हमको मालूम पड़ता है। क्योंकि वो जो रिलीजियस स्पिरिट है वो बहुत डेंजरस है। एक टाइम में रोमन कैथलिक के अंडर थे हम लोग, जब भी हम बाहर आए वो टाइम पे मेरा घर वालों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरा घर पे मेरा मम्मी की बहन खुद सिस्टर है, उसके बाद मेरा मम्मी का मामा वो बड़ा एक पादरी है, फादर है, बहुत बड़ा रिट्रीट करता है वो सब जगह में। मेरा आंटी ने बहुत कोशिश किया उससे बात करो, उसका नंबर भेजा मेरे को, बहुत कोशिश किया, लेकिन वो टाइम पे 100% अंदर से था कि मूर्त पूजा गलत है, ये जो चल रहा है इधर ये गलत चल रहा है। मैं स्टैंड लिया वो टाइम पे, बहुत फेस करना पड़ा। सब लोगों ने अभी भी उतना पसंद नहीं करते मेरे को फैमिली में, तो मैं क्या किया, स्टैंड लिया है। क्योंकि हमको एक बार मालूम पड़ा कि वचन से कि उधर गलत चल रहा है, तो हमको स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। अभी उसमें मेरा फैमिली वालों को गलत लगता है, ये वो बात बहुत आती है, लेकिन वचन अगर मजबूत हम लोग हो जाएंगे तो हमको वो जो सच्चाई हमको मदद करती है उसमें आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद भी जब भी मैं और डीपली गया, जो ट्रायून फेथ था, ट्रायून फेथ में भी गवाह बनकर बहुत साल चला। ब्रदर नथवानी जानते हैं, पास्टर जो बोल करते, उनके साथ हम लोग कितना बार कैंप मिनिस्ट्री किया है, कैंप विजिट किया है, बहुत सेवकाई किया है, इधर ही है, अबू धाबी का बात कर रहा हूँ। लेकिन जब भी वो मालूम पड़ा वो भी गलत है, ट्रायून परमेश्वर नहीं है हमारा, एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह बोलकर, वो टाइम पे भी बाहर आया।
वापस और एक सेकंड अटैक मिला लाइफ में। प्रोटेस्टेंट का भी अभी होल्ड बहुत है, इवन हमारा साउथ में सिस्टर प्रभा जानती है, बहुत बड़ा होल्ड है। तो उधर भी बहुत सा बड़ा हमको मेरे को अटैक मिला, क्योंकि मेरा फैमिली वाला इवन मेरा वाइफ का फैमिली का फेथ में अभी भी वो लोग उसी फेथ में हैं। उनको भी बहुत बुरा लगा है। अभी मेरे ऊपर वो लोग नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं कि मैं उसको खंडन करता हूँ, मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, सच्चाई को मैं डालता हूँ यूट्यूब में, प्रचार करता हूँ, सबको बताता हूँ वो गलत है। तो ये क्या, मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ कि ये थर्ड पॉइंट में हमारा जो पानी का हम लोग बपतिस्मा जो लेते हैं, हम सच्चाई मालूम होने के बाद लेते हैं। कौन सा भी ये संप्रदाय का या समूह का गवाह बनने के लिए हम नहीं है। अगर उधर गलत चल रहा है उसको हम लोग खंडन करने का, वही हमको वचन सिखाता है। उनके साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ होना था तो हम बाहर क्यों आ गए, हम उधर ही उनके साथ बैठ सकते थे। मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत बार मेरा वाइफ को बोला हम लोग सीधा रोमन कैथलिक चले जाएंगे। अभी उधर भी ये पूरा सिस्टम है। अभी जो प्रोटेस्टेंट में पेंतेकोस्टल में जो सिस्टम चल रहा है वो पूरा रोमन कैथलिक में सेम सिस्टम है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, मुहूर्त एक नहीं है, इधर मुहूर्त नहीं रखा हुआ है। लेकिन एफेशियन 5:5 एंड कोलोसियन 3:5 पढ़ेगा तो ये जो पैसे का ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं वो भी मुहूर्त बोलते हैं। वचन पौलुस के द्वारा उधर है, वो बोलते हैं उधर कवर्टनेस बोलते हैं, मतलब लोभी को कंपेयर करते हैं, वो मुहूर्त पूजा के समान है बोलते हैं। तो ये हमको अटैक होता है। इसके लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक बार सच्चाई मालूम होने के बाद वचन के लिए गवाह बनना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हम लोगों ने ध्यान किया कितना सा, ये देखो वो प्रोटेस्टेंट में बाहर आने के बाद में इतना सच्चाई परमेश्वर ने वचन से हमको मिला है, दिया है, मैं आप लोग बता नहीं सकता हूँ। इतना एक सच्चाई गहरी बात को परमेश्वर ने वचन से प्रकट किया है। अभी तो परमेश्वर कौन है, वचन से वो भी क्लियर प्रकाशन परमेश्वर ने दिया है। वचन ही परमेश्वर है बोलकर उससे बहुत बड़ा दूसरा गवाही नहीं है हमारी ज़िंदगी में। तो ये रुकावट हमको बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब भी हम लोग वचन में मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं ये हमको मदद करती है। तो तीसरा पॉइंट देखिए, पानी का बपतिस्मा जो है हमको कोई संप्रदाय का समूह का सदस्य नहीं बनने का है, क्योंकि हमको सदस्य बनने का है कि मतलब ये मसीह का गवाह बनना है। वही हम, क्योंकि हम वो जो कन्फेस करते हैं जब बपतिस्मा लेने के टाइम में, वो वचन के साथ ही हम लोग खड़ा रहने का है। 6 लोगों ने अपना जान कुर्बान किया सच्चाई के लिए, वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को कुर्बान किया, क्योंकि वो एक पावर, वो एक स्पिरिट अटैक करता है। बहुत सा बार हम लोग वचन में बढ़ने के टाइम में बहुत अलग अलग तरीके से उसका अटैक रहता है। हमको इसके लिए हम लोग प्रार्थना में, वचन में मजबूत होकर उसको फेस करने का हमारी ज़िंदगी में। मत्ती 28:19 में उधर यीशु मसीह का आज्ञा था क्या कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। ये परमेश्वर का आज्ञा है, चेला बनाने का। किसका चेला है? यूहन्ना 8:31-32 में हमको मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि जो लोग प्रतीति कर रहे थे, मतलब जो लोग यीशु मसीह के वचन में बने रह रहे थे, उन्हीं को बोला था उसने कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले बनोगे। हमको चेला बनना है यीशु मसीह का। अगर गलत हो रहा है, कल अगर मैं भी गलत कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे से गलती नहीं होएगा, मैं भी गलत कर सकता हूँ, तो जो हमारा भाई लोग हैं या कोई भी हमको चेतावनी देने का है, हमको बताने का है कि ये गलत चल रही है, ऐसा मत करो। तो उस बात को वचन आधारित होकर हम लोग लेने का है, कंपेयर करने का है और उसको हमारे ज़िंदगी में सही करने का है। क्योंकि यीशु मसीह का चेला बनने के टाइम में हमको हमारे ज़िंदगी में बहुत सा बात हमको खुद नहीं मालूम पड़ता है कि हम किधर किधर झुकते हैं, किधर किधर गलत होता है, उसको सही करना भी है। तभी क्या होता है हम लोग को, यीशु मसीह देखिए यूहन्ना 8:31 में क्लियरली बोलते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अगर वचन में हम लोग बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन में अगर हम हैं तो ही चेला है। हम लोग वचन से बाहर गए। मार्कोस 7:13 में यीशु मसीह फरीसी लोगों को बोलते हैं कि तुम्हारा संप्रदाय जो है, जो आचरण करते हो, जो वचन आधारित नहीं है, वही तुमको क्या है कि परमेश्वर को वचन को तुम लोग इनकार करते हो बोलकर उधर भी बताते हैं। मार्क 7:13 में है वचन। तो यीशु मसीह का वचन में हम लोग बने रहेंगे तो उसी का हम लोग चेले बनेंगे और हम लोग सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई क्या करेगा, हमें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को प्रकट तभी होता है। देखो बाइबल तो सब लोग पढ़ते हैं। मेरा एक भाई है इजराइल में, मैं कल भी उसके साथ वचन डिस्कस हो गया, रोज डिस्कस होता है मेरा। वो भी सेम वचन वो पढ़ रहा है, लेकिन उसको जो प्रकाशन मिल रहा है और मेरा प्रकाशन दोनों अलग अलग है।
उसको उसका नाम ही प्रकाश है, लेकिन उसको जो प्रकाशन मिलता है वो समझता ही नहीं वचन को क्या बात कर, मतलब क्या वो पढ़ रहा है बोलकर। लेकिन मेरे को वो जो भी वचन में 2-3 दिखाने के लिए जाता है, मेरे को हर एक वचन में वो क्यों बना, किसके लिए हुआ, उसका आंसर मेरे को उधर वचन पढ़ने के टाइम में मालूम पड़ता है, उसका एहसास मिलता है। तो वो टाइम पे उसने बोलेगा तो भी मैं उसको बताने के लिए और एक वचन से उसको दिखाता हूँ कि देखो इधर है उसका कनेक्टिंग वर्ड, क्योंकि अल्टीमेटली बाइबल क्लियरली बताता है कि एक ही परमेश्वर है। लेकिन अभी ये जो स्पिरिट अटैक क्या करता है, वो एक परमेश्वर से बाहर लेके जाने के लिए बहुत कोशिश करता है। तो वो बात जब भी हमारा दिल पे बराबर से बनी रहती है ना, वो टाइम पे हमको उनसे डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए, सच्चाई को गवाह बनने के लिए ये मदद होती है। तो यीशु मसीह का वचन में बने रहेंगे तो हम लोग सचमुच क्या होंगे, प्रभु का चेले होंगे। वचन में बने रहेंगे तो इधर कंडीशन डाला है, यीशु मसीह बोलते 8:31 में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले बनोगे। यीशु मसीह नहीं बोला है कि हम लोग कौन सा भी जगह में किसी रीति से अगर हम लोग जिएंगे तो हम लोगों को वचन नहीं बोल रहे कि हम लोग यीशु मसीह का चेले ठहरेंगे बोलकर नहीं बोल रहे है। वचन में बने रहेंगे तो ही सचमुच यीशु मसीह का चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, मतलब सच्चाई को जानोगे। और सच्चाई क्या करेगा, हमें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को प्रकट करना ही वचन है। वचन में बने रहने के टाइम में सच्चाई हमको प्रकट होता है। गलातियों 3:27 में भी, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखो, मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। अभी मसीह को पहन लिया बोलकर पौलुस इधर जो वर्ड यूज कर रहा है, पहन लेना मतलब क्या है, अगर मैं एक चादर लेगा उसको मैं ऐसा पहनेगा, वो मेरे को बॉडी को कवर करेगा, उसी मीनिंग देता है इधर। तो अभी इधर मसीह को पहनना मतलब क्या है, गलातियन 3:27 देखिए, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है मसीह को पहन लिया है। यूहन्ना 8:31-32 कंपेयर करके देखिए, जो लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है वो लोगों ने मसीह को पहना, मतलब वो वचन को अंगीकार किया, वचन को एक्सेप्ट किया और वचन का गवाह बन रहे हैं बोलकर पौलुस बता रहे इधर। मतलब क्या है कि मसीह को पहन के हम लोग आगे बढ़ने का है। हर एक वक्त में हमारा जिंदगी में मसीह को पहन कर ही हम लोग आगे बढ़ने का है। तो पानी का बपतिस्मा चाहे किसी के द्वारा भी मिला रहेगा हमको, हम इसका मतलब ये नहीं है कि उसी व्यक्ति का या उसी समूह का हम लोग जिंदगी भर उसी का गवाह बनने का, ऐसा नहीं है। पानी का बपतिस्मा दिया उसको, थैंक गॉड, अच्छा है, वो सेवक को परमेश्वर ने यूज किया है। लेकिन बाद में सच्चाई मालूम होने के बाद अगर वो गलत कर रहा है उसको हम लोग चेतावनी देने का है। मैं जब भी ये सच्चाई मालूम होने के बाद, मैं ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सेपरेशन नहीं हो गया, मैंने पास्टर जो नतवन ब्रदर जानते हैं उनके साथ डिस्कस किया, बहुत डिस्कशन किया वचन से, उनको बताया ब्रदर ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उसके बाद हमारा जो गांव का 2 जगह में जो कनेक्टर था प्रेयर ग्रुप, उनके साथ भी बैठ के डिस्कशन किया, वो लोगों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो लोगों ने बोला है ये ओनली जीसस है, ये सही नहीं है, ओनली जीसस है बोला। उसके बाद अबू धाबी में जिधर में कनेक्टेड था न्यू लाइफ फेलोशिप, वो पास्टर से तो इतना डिस्कशन किया, उसका घर पे विजिट करके एक दिन आधा दिन बैठ के मैंने वचन डिस्कस किया वो पास्टर से। वो बड़ा पास्टर है, 9 साल उसने कोर्स किया हुआ है, 9 साल। वो बोलते हैं 9 ईयर्स में स्टडी किया हूँ इसके ऊपर, बोला वो मेरे को। उसके बाद मेरे को बोला मैं तुमको प्रोफेसर से भी मिलवाएगा, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो गलत है बोलकर प्रोफेसर को मीट करने के लिए भी उसने मीटिंग किया था। लेकिन मैंने उसको लास्ट में एक ही बात बोला, प्रोफेसर से मैं बात करेगा, लेकिन 3 परमेश्वर है या त्रयीन परमेश्वर में नहीं मानेगा, क्योंकि वचन क्लियर है, एक ही परमेश्वर है। तो उनसे भी सेपरेशन हो गया, क्योंकि उसने लास्ट में एक फाइनल स्टेटमेंट दिया मेरे को, ब्रदर वी बिलीव इन होली ट्रिनिटी बोला। अभी होली ट्रिनिटी बाइबल में किधर है, नहीं है। तो वो क्लियरली बोला मेरे को, ब्रदर वी बिलीव इन होली ट्रिनिटी, ओनली जीसस इज कल्ट बोला। उसके बाद मैं उधर से फाइनली, उसने खुद बोला मेरे को, मैं वीडियो बना रहा था वो टाइम पे भी, ये आज से 1.5 साल 2 साल की पहले की बात बता रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा था, मेरे को उसने सामने से बोला प्लीज डोंट शेयर योर वीडियोस इन द ग्रुप, इफ एनीथिंग इज देयर यू कैन शेयर इट टू मी बोला वो। मतलब मैं उसको शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उधर का जो लोग गैदरिंग हो रहे थे उनको किसी को भी शेयर नहीं करने का बोला। अभी अगर मेरा जो मानना यीशु और उसका मानना यीशु एक ही होता तो वो ऐसा नहीं बोलते है ना, उसका वीडियो मेरे को मत शेयर करो, मेरा लोगों को मत शेयर करो, ऐसा नहीं बोलते। क्योंकि वो क्या स्पिरिट है कि
उनका वो लोगों को होल्ड करके रखने वाला, और वो लोगों ने जो स्टडी किया हुआ उसी बात को वो लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रोमन कैथलिक्स को देखो, ये फादर का स्टडीज 13 ईयर्स 16 ईयर्स चलता है, बोलते हैं 16 ईयर्स चलता है, फिर भी वो लोगों ने मूर्त निकाल के बाहर फेंका नहीं फेंका। कल परसों मैंने कन्नड़ा में मूर्त का बड़ा लिस्ट एक शेयर किया था, सिस्टर प्रभा को भी भेजा था मैंने, बड़ा लिस्ट मैंने भेजा था, उसमें पूरा हर एक चैप्टर में जिधर जिधर मूर्त नहीं रखो बोलकर बोला भेजा हुआ, बोला वो वचन को शेयर किया। तो वो लोगों ने इतना साल स्टडी किया, 16 ईयर्स स्टडी किया है, लेकिन वो लोगों ने मूर्त निकाल के भेजा नहीं भेजा। उसी के ऊपर उसको जस्टिफाई करने के लिए वो लोग वीडियोस डालते हैं यूट्यूब में। परसों एक बार एक वीडियो को मैं कमेंट भी किया, मैं उसको वचन से कमेंट किया, उसने मेरे को रिप्लाई किया, वो बोल रहा था मेरे को कि तुम ऐसा कमेंट मत करो बोलकर, उसका ऐसा कुछ कमेंट आया था। लेकिन फिर भी गलत है, कोई भी बोलने दो। मेरा एक आदत है, वीडियो सुनने के बाद अगर वो वचन के अगेंस्ट उसने बात किया, मैं उसको कमेंट डाल के बताएगा कि ये गलत है, क्योंकि ये करने का हमको वो वचन का गवाह बनना है, ऐसा होता है। यीशु मसीह का गवाह बनना है, ऐसा होता है। जिधर गलत चल रहा है। कल एक ब्रदर मेरे को बोल रहे थे, तुम हमेशा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों कोशिश करते हैं, तुम लोगों को बाहर सुसमाचार क्यों नहीं प्रचार करते, ये भी उसने बोला। मैंने जो बड़ा PDF जो बनाया है अभी, और मैं जिधर भी मेरा काम की जगह में जिधर मिलता हूँ लोगों को मैं ट्रैक्स बांटता हूँ, अभी वो सिस्टम मैंने स्टार्ट किया है। मैंने उसका फोटोस निकाल के पूरा दिखाया उसको, देखो ब्रदर ऐसा मत सोचो कि मैं लोगों को नहीं बता, लोगों को बता रहा हूँ बोलकर उसको दिखाया। और बाद में वो मूर्त का जो वचन पूछा था वही ब्रदर ने पूछा था, वो मेरा अच्छा दोस्त है कारवार का, उसके साथ भी बहुत डिस्कशन चलता है वचन से, लेकिन वो भी नहीं मानते यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर बोलकर नहीं मानते मतलब वो ही बोलते ट्रायून में एक यीशु मसीह भी है बोलकर उनका विश्वास है। तो उनको ही वो मूर्त का वचन भेजा था। उसके बाद मैंने वो भाई को एक क्वेश्चन पूछा, उसने मेरे को मूर्त का वचन मेरे को क्यों पूछा है कि वो भाई को कोई तो रोमन कैथलिक का फैमिलीज 2-3 फैमिली आकर मिला है वचन डिस्कस करने के लिए, उसके पास आया है। तो उसने थोड़ा वचन दिखाया उनको, एक्स्ट्रा वचन के लिए मेरे को कांटेक्ट किया, मेरे से वचन पूछा, मैंने उसको पूरा वचन दे दिया। बाद में मैंने उसको एक क्वेश्चन किया, ब्रदर आप अभी रोमन कैथलिक्स को बोल रहे हैं कि मूर्त पूजा गलत है, आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं? कैसे है कि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, इसके लिए आप बता रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। मैंने ब्रदर को ये बोला, ऐसे ही मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कौन सी बात गलत है, क्यों गलत है, वचन में लिखा है, इसके लिए मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद उसको कुछ रिप्लाई नहीं है अभी तक, शायद वो आएगा, चुप नहीं बैठेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रॉब्लम किधर है, हम जिधर हैं 100% हम इधर परफेक्ट है बोलकर अगर जो बोलना वो गलत बात है। परमेश्वर क्या करेगा, और थोड़ा बाद में और थोड़ा बात को प्रकट करेगा, आगे बढ़ने के टाइम में थोड़ा ज़्यादा बात को सिखाएगा, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ना रहते हैं। तो ये होता है पानी का बपतिस्मा जो है, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग लेने के टाइम में हमारा मन पे रखेंगे, हम किसी का समुदाय का या संप्रदाय का हम लोग गवाह नहीं बनेंगे, हमको गवाह बनना है, शिष्य बनना है प्रभु यीशु मसीह का। इसके लिए हम लोगों ने लिया है, आखिर टाइम तक भी हमको गवाह बनना है वचन का, प्रभु यीशु मसीह का, ये इसी का हम लोग को लेकर आगे बढ़ना है। मैंने इसमें थोड़ा पॉइंट्स भी रेज किया, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, यदि पानी का बपतिस्मा का उद्देश्य मसीह का शिष्य बनना है तो बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति किसी संप्रदाय का नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने की प्रतिज्ञा करता है। सच्चाई में अगर जो लोग बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह का ही बपतिस्मा बोलकर अगर लेंगे तो हम लोग क्या करना चाहिए, किसी संप्रदाय का नहीं है। चलो जब तक डिफिकल्टीज रहता है हम उनके साथ मिलावट थे, मतलब उनके साथ हम लोग चल रहे थे, हमको सच्चाई नहीं मालूम था। लेकिन सच्चाई मालूम होने के बाद एक बार 100% अंदर से सच्चाई आने के बाद उसी सिस्टम को हम लोग गवाह बनने के लिए नहीं होता है। रियल अगर हमारा कॉन्शियस अगर हमारे पास है, वचन का प्रकाशन मिला है, तो हम उनके साथ एक नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? नहीं होएगा, मेरे को तो नहीं होएगा, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। अगर गलत चल रहा है, गलत है, उसको छोड़कर हम लोग उनको चेतावनी देना है। अगर लेंगे तो ठीक है, नहीं लेगा तो हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होएगा तो परमेश्वर ने हमको वचन से क्यों प्रकाशन दिया है, ये सोच में आगे बढ़ने का है। तो बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति किसी संप्रदाय का नहीं है बल्कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने की प्रतीति करता है, ये मन में रखेंगे हम लोग। उसके बाद
सेकेंड पॉइंट, हमारी निष्ठा किसी संस्था, संगठन, पास्टर या पादरी के प्रति नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु के प्रति होना चाहिए। परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु का गवाह बनना है 100%, लास्ट मोमेंट तक। ये मत सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा फिजिकल नीड के ऊपर नॉर्मल अटैक्स आते हैं। लाइक अभी मेरे को कोई कोई पूछते हैं, तुम मरने के बाद तुमको, अगर तुम ऐसा करेगा तो तुमको किधर बरी करेंगे? मैंने लास्ट टाइम उसको ऐसा आंसर दिया, ब्रदर अभी मैं मरेगा ना, मैं मरने के बाद टेंशन किसने लेने का है? मैंने लेने का है या मेरा घर वाले ने लेने का है? घर वाले ने लेने का है, सिंपल है। तो मैं क्यों टेंशन ले लूँ? अभी मेरा भी फैमिली से भी अगर कोई मरा तो मैं टेंशन लेने का, मुश्किल नहीं है, उसके लिए भी सोल्यूशन है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फैसिलिटीज है। अगर आप लोग यूज़ करेंगे वो काम में आएगा। उस बात के लिए हम लोग वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी देखिए, दफनाने के लिए गवर्नमेंट का फैसिलिटी है। शादी के लिए जो अभी ये शादी चलती है संप्रदाय में, ये शादी कुछ वैलिड नहीं है। फर्स्ट गवर्नमेंट में रजिस्टर मैरिज करने का है। रजिस्टर मैरिज नहीं करेगा, डायरेक्ट शादी करेगा, वो शादी गिना भी नहीं जाता है। तो मेन शादी किधर होती है? रजिस्टर मैरिज होती है। बाद में ये लोग जितना भी खर्चा करते हैं, ये पूरा सेलिब्रेशन है। तो सबके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या किया, हमको फैसिलिटी दिया हुआ है। तो ये बात हम लोग मन पे रखना है क्या, क्योंकि हम लोग इज्जत करेंगे। मैं ये नहीं बोलेगा कि उनको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग वचन को इज्जत करना है, वो लोगों ने वचन को अप्लाई करना है। अभी गलत बात है, व्यवस्था को फुलफिल किया है। हम लोग रोमन्स 10:4 में भी पढ़ा, व्यवस्था से हमको परमेश्वर ने बाहर लेके आया। अभी हमारा अपना फायदे के लिए मैं व्यवस्था ही फ्रीज करता रहूँगा तो वो गलत बात है। मैंने उसको खंडन करना है, उससे बाहर आने का है। ये हमारे अंदर ये बात रहने का है। यदि वचनों के द्वारा किसी शिक्षा या कार्य को गलत समझ में आ जाए तो उसे सत्य के प्रकाश में परखना और असत्य को छोड़ना आवश्यकता है। जब भी हमको वचन के द्वारा कोई शिक्षा या जो काम चल रहा है वो गलत बोलकर समझ में आता है, तो हम लोग क्या करना चाहिए? वो सत्य के प्रकाश में उसको रखना चाहिए और वो असत्य को छोड़कर हम लोग बाहर आने का उसमें से। उसके बाद 4th पॉइंट, सत्य जानने के बाद भी मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए असत्य का समर्थन करना उचित नहीं है। सच्चाई को जानने के बाद भी अगर हम लोग मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्य को क्यों खुश करते हैं? क्योंकि हमारा जो प्यार रहता है, ये जो बॉडी ले, वो हम लोगों को खींचता है। हम सोचते हैं कि उनको बुरा लगता है। बुरा लगता है 100% राइट है। अगर मैं बुरा लगता है बोलकर मैं वचन के अगेंस्ट जाकर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, वो परमेश्वर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो कौन सा अच्छा है? परमेश्वर का अगेंस्ट जाना अच्छा है या परमेश्वर के लिए, वचन के लिए खड़ा रहकर कल उनके लिए दुआ कर कर या उनको अच्छा सुसमाचार देकर परमेश्वर की ओर लाना अच्छा है? ये हम डिसाइड करने का है। क्योंकि हमको मालूम है 100% उधर गलत चल रहा है। मूर्त पूजा 100% गलत है। व्यवस्था को लेके बढ़ना 100% गलत है। ये जो पास्टर, फादर, ये पूरा टाइटलिंग करना, ये कलीसिया का सिस्टम है ही नहीं है। क्योंकि हमको बाइबल पढ़ेगा तो ये सिस्टम नहीं, ये आया था 15वीं-16वीं सदी के बाद पेंतेकोस्टल में एंटर हो गया, लेकिन रोमन्स में 313 से वो स्टार्ट हो गया था। तो ये से सच्चाई मालूम होने के बाद भी हम लोग उसी को अगर गवाह बनेंगे तो परमेश्वर ने हमको सच्चाई इतना प्रकट करके क्या फ़ायदा हो गया? तो उसके लिए हमको उसको दूर, सत्य जानने के बाद मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, असत्य का समर्थन करना उचित नहीं है हमारे ज़िंदगी में। हम उसको खंडन करने का है। नहीं तो देखो अभी 100% क्लियर है, वचन का बाहर जाएगा वो उधर से आउट हो जाता है, उधर से बाहर जाते हैं। क्योंकि प्रभु पक्षपात नहीं करने वाला है। दो को दो रीति का न्याय नहीं है। न्याय एक ही है, बाइबल बोलती है एक ही न्याय है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। अगर हमारे लिए हम एक सच्चाई को लेकर आगे बढ़ेंगे, वो लोग एक सच्चाई को आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक ही सच्चाई है, एक ही प्रभु है, एक ही देह है। एफेसियन 4:4 में पौलुस क्या बोलते हैं? एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही फेथ है, एक ही विश्वास है। पूरा एक बोलकर उधर बता रहा है। वो किधर है? वचन में। वचन में आने का है, तभी वो हमारे जिंदगी में कार्य होएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, मसीह का गवाह बनने का अर्थ है सत्य की गवाही देना, चाहे वह किसी लोकप्रिय परंपरा या संगठन के विरुद्ध ही क्यों ना हो। कितना भी बड़ा झुंड होने दो, अभी बहुत बड़ा जो
अधिकार चलाने वाला मसीहत में कौन सा है? रोमन कैथलिक्स है, सब जानते हैं। रोमन कैथलिक्स में 15 करोड़ लोग हैं। अभी वो 15 करोड़ लोग हैं, हमको 100% मालूम है उधर गलत चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? वो लोकप्रिय है, मतलब उनके पास पूरा पावर है, अधिकार है, पॉलिटिकली वो लोग स्ट्रांग है, बोलकर हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको सच्चाई मालूम है, अंदर से वचन से प्रकटन मिला है। तो इसके लिए मसीह का गवाह बनने का अर्थ है सत्य की गवाही देना है। सच्चाई किधर है? वचन में है, उसी को हम लोग गवाह बनना है, चाहे वो किसी लोकप्रिय परंपरा या संगठन के विरुद्ध ही क्यों ना हो। मैंने बोला जॉन वाइक्लिफ 14वीं सदी में बाइबल ट्रांसलेट करने के लिए अपना जान को गवा देता है। वो एक एग्जाम्पल है। आप लोग स्मुरना के टाइम में अगर प्रकाशित वाक्य 2 चैप्टर पढ़ेगा, स्मुरना के टाइम में 10 दिन का क्लेश के कालम में बाइबल बताती है, 10 दिन का कष्ट के बारे में बाइबल बताती है। वो टाइम पे 10 दिन का बोलेगा तो वो 10 साल है, क्योंकि एक दिन एक साल को गिना गया है प्रकाशित वाक्य में। उसका एग्जैक्टली इतिहास में प्रूफ मिलता है। जब ये जो रोम का कैप्चर से पहले AD 303 से AD 312 तक डायक्लोनिक परसिक्यूशन बोलकर एक रोम इसमें चलता है, उधर किधर ये रोम का साम्राज्य में। वो क्या करता है कि शैतान जो सच्चा गवाह थे मसीह का, उनको पूरा तकलीफ दे रहा था। वो उनका एक बड़ा एक मारने का उधर एक बिल्डिंग भी आप लोगों ने देखा रहेगा, अभी भी वो विजिबल है रोम में। उसका एक बड़ा एक बिल्डिंग, उसको कुछ नाम बोलते हैं, मैं भूल गया अभी। उसके अंदर सता रहे थे, काट रहे थे, मार रहे थे। वो 10 साल का परसिक्यूशन चला है, और 10 साल का परसिक्यूशन ऐसा परसिक्यूशन था, लोगों को जिंदा जलाया हुआ है, काटा हुआ है। लेकिन वो टाइम पे रोम बहुत पावरफुल था, शक्तिशाली था। ये मसीह लोग जब भी वो घर घर में इकट्ठा होकर डर डर के साथ जो जी रहे थे, वो टाइम पे उनके पास कुछ उतना ताकत नहीं था। दुनिया की ताकत के सामने वो लोग हार गए, नो डाउट है। वो लोगों ने गवाह बने, जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटे, लेकिन वचन के लिए गवाह बने। आज वो वचन के लिए गवाह बने, इसके लिए आज हमको इसका हमको एक क्या बोलते हैं, आशा या हमको एक उम्मीद मिलती है। जैसा मैंने बोला, जॉन वाइक्लिफ बाइबल ट्रांसलेशन के लिए खुद अपने आप को समर्पित किया, उसको जलाया। वो इतिहास हमारे है, ऐसा हुआ बोलकर। उसके बाद भी ये रोम का अभी म्यूजियम में उनका वेपन्स मिलता है, इधर जर्मनी में, नेदरलैंड्स में बहुत सा म्यूजियम वो लोगों ने खोल कर वो टाइम पे जो लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, सच्चा मसीह लोगों को, आज वही म्यूजियम में एग्जीबिशन के लिए रखा है। वो एक एक वेपन को देखेगा तो हमारा रूह कांपने के लिए स्टार्ट होता है। वो मैंने लास्ट बहुत दिन पहले मैंने उसका थोड़ा पिक्चर्स मेरा कुछ वीडियोस में यूज़ किया हुआ है। वो 100 कट्टर है, उसमें पैर का जो हमारा पाँव का नीचे का हिस्सा को वो लोग काटते थे। उसके बाद वो एक इसका किल्ला का चेयर है, वो चेयर में बैठ कर हाथ को टाइट कर कर, नीचे से किल्ला है, पीछे से किल्ला है, फुल है, ऐसा वाला चेयर है। उसके बाद वो लोग टंग कट्टर करते थे, टंग को ऐसा रख कर टंग को ही काट के निकल रहे थे। उसके बाद जलता हुआ एक ऑयल उबलता हुआ एक, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ऑयल उबलता है, इंसान को ऐसा ऊपर से नीचे बांधते हैं, उसमें डुबा देते हैं। ऐसा वाला परसिक्यूशन चला हुआ है। देखिए प्रभु की महिमा है। अभी प्रभु ने हमको, जो हम लोग को अभी टाइम लिमिट में हमको वो पूरा उतना तकलीफ में से गुजरने का नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत सा जगह में अभी भी बाहर से परसिक्यूशन आता है। जब अभी परसों भी मैं एक देख रहा था कि इधर नॉर्थ में वो लोग संगति कर रहे थे, बाहर से लोग अटैक करते हैं। लेकिन ये बाहर की नहीं, ये अंदर की बात पता। रोमन कैथलिक्स ने कितना ऐसा मारा हुआ इतिहास है इसका। ऐसा वाला सिचुएशन में चला है। इसके लिए हमको प्रभु का वचन का गवाह हमको बनना है। जब भी वो पूरा बात को हम लोग रिमाइंड करते हैं या रिवाइंड करते हैं हम लोगों, हमको और उम्मीद, मतलब होप्स मिलता है हमारी ज़िंदगी में, और हमको एनकरेजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी व्यक्ति, पद या संस्था को सत्य से ऊपर स्थान देना गलत है। कौन सा भी व्यक्ति को या पोजीशन को या संस्था को सच्चाई से भी ऊपर देना क्या है, वो गलत बात है। अगर गलत है, उसको गलत है, खंडन करना है। मैं वो ब्रदर को बोल रहा था, मेरा जो दोस्त है कारवार का, उसको मैंने बोला था, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर ही स्वयं दास का रूप धारण कर कर कुर्बान हो गया, मतलब समर्पित हो गया। लेकिन आज उसकी सेवकाई करने वाले लोगों को देखो आप, कोई अपोस्तल है, कोई प्रॉफिट है, कोई पास्टर है, कोई और दर्जा, ये दर्जा, पूरा अपने आप को दर्जा लेकर आज बोलते हैं कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ।
स्वयं वो परमेश्वर दास के रूप धारण कर कर कुर्बान हो गया, समर्पित हो गया, लेकिन उसकी सेवकाई करने वाले लोगों और वो फरीसी लोगों का भी ऊपर दर्जा में बैठे हैं पोजीशंस लेकर। वो परमेश्वर का आत्मा का प्रेरण नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करना चाहिए, वो गलत है, व्यक्ति का हम लोग गवाह नहीं बनेंगे। परमेश्वर की आज्ञा मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर है, ये बात को हम लोग हमेशा मन पे रखने का है। परमेश्वर की जो आज्ञा है वही सबसे महान है। इंसान की कौन सा भी आज्ञा होने दो, कंडीशन होने दो, रूल्स एंड रेगुलेशन होने दो, वो कुछ मायने नहीं रखते है। अभी बपतिस्मा के पॉइंट देखो, ये बपतिस्मा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। रोमन कैथोलिक में 15 करोड़ लोग बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा इमर्स बैप्टिज्म नहीं लेते हैं, लेकिन बाइबल, एंटायर बाइबल गवाह देता है इमर्स बैप्टिज्म का। लेकिन उधर वो प्रोसेस को ही निकाल दिया, क्योंकि वो स्पिरिट कैसा काम करता है उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर की आज्ञा जो है उसी को तोड़ना ही है उसका काम है। शैतान का काम क्या है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना। उत्पत्ति 2 का 16-17 में परमेश्वर ने बोला था कि आदम को इसका फल तू नहीं खाना, वो आज्ञा था। लेकिन उसने क्या किया है, हवा को बहकाया है, उसी आज्ञा को थोड़ा ऐड कर कर घुमा फिरा कर तुम मरेगा नहीं बोलकर उसको गिरा दिया। वो टाइम पे वो जो स्पिरिट काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ऑलरेडी क्या है बोलते हैं, निर्बल है हम लोग। कभी भी कुछ भी गलती पाप करने के लिए हम पीछे नहीं सोचते हैं, तो वो अभी कैसा काम करता रहेगा स्पिरिट। इसके 2 कोरिन्थियंस में 11:3 में हम लोगों ने ध्यान किया है, जो लोग भी दूसरा यीशु का प्रचार में या उसका आत्मा प्रेरण में है, वो लोग हवा का वो बहका हुआ स्पिरिट के कंट्रोल में है बोलकर उधर भी वचन हम लोगों ने ध्यान किया है। तो परमेश्वर की आज्ञा हमेशा मन में रखिए, परमेश्वर की आज्ञा मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर है। उसके बाद जो बात वचन के विरुद्ध सिद्ध हो जाए उसकी रक्षा या प्रचार करना मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। जो बात वचन के विरुद्ध सिद्ध हो जाए, बैप्टिज्म, पानी का बैप्टिज्म अगर डुबकी मारा कर नहीं दे रहे हैं, वो वचन का विरुद्ध का सिद्धांत है, तो उसकी रक्षा या उसका प्रचार करना मसीह के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। ऐसा वाला बहुत सी चीज़ है। मैं एक सॉलिड एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो हमारा ये पॉइंट में आता है। पानी का बपतिस्मा इमर्स बैप्टिज्म है, बाइबल क्लियर है, और वो होने का भी यीशु का नाम से बाइबल बताती है। अगर ये नहीं कर रहा है तो उसकी रक्षा करना, वो प्रोसेस को रक्षा करना या उसका प्रचार करना, वो मसीह के प्रति क्या है, विश्वास योग्य नहीं है। उसके बाद सच्चा शिष्य सत्य का अनुसरण करता है, ना कि केवल किसी धार्मिक समूह का। रियल वचन में बना हुआ इंसान क्या करेगा, वचन को हर एक बात में अपना जिंदगी में लेकर चलेगा, काम का जगह में, डे बाय डे लाइफ में, और उसके बाद वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप का टाइम में भी हर एक जगह में क्या करेगा, वो रियल जो चेला है यीशु का, वो सत्य का अनुसरण करता है, और ना कि केवल क्या हो रहेगा, धार्मिक समूह में रुक कर उधर ही नहीं बैठेगा, प्रभु को वचन को लेकर आगे बढ़ेगा। उसके बाद बपतिस्मा के बाद विश्वासी का कर्तव्य मसीह और उसके वचन का गवाह बने रहना है। एक बार हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, हम तो 100% सच्चाई में आने के बाद ही अभी लेते हैं, क्योंकि अभी वचन प्रकटीकरण मिला है हमको। ये लेने के बाद विश्वासी का कर्तव्य क्या है, मसीह का और उसके वचन का गवाह बने रहना है। ये सबका जिंदगी में अप्लाई करना है। बहुत सा बार क्या होता है कि हम लोग को ये दुनिया में चलते चलते फैमिली प्रॉब्लम्स में और इस दुनिया का बोझ में लेकर आगे बढ़ने के टाइम में ये बात को हम भूल जाते हैं। हम लोगों ने बपतिस्मा लिया है, वो टाइम पे हम लोगों ने पूरा प्रॉमिस किया है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम लोग बोलेंगे, वचन को धर के चलेंगे, सब हम लोगों ने प्रॉमिस किया है। लेकिन जाते जाते ये हमारा ये पॉइंट हमारा इसमें वीक होता है। वीक होकर हम लोग दुनिया में खोया हुआ हो जाते हैं। लेकिन जब भी वचन हमको चेतावनी देकर वापस लेके आता है, सेकेंड टाइम जब भी वापस लेके आया, उसके बाद हम लोग थोड़ा केयरफुली चलने का है। उसके बाद हम लोग वापस उस पोजीशन में नहीं जाने गए, क्योंकि प्रभु ने हमको टाइम दिया है। पहली बार हम लोग बाहर चुक गए, बाहर गए, सेकेंड टाइम परमेश्वर ने टाइम देकर हमको वापस अंदर लेके आए। तो हम लोग उसका हमारे ज़िंदगी में विटनेस बनना है। विटनेस बनना है क्या है कि हम लोग संगति में जुड़ा रहने का, हमेशा हम लोग संगति में जुड़ा रहने का। इब्रानियों 10:24-25 वही बोलता है, हमेशा क्या करना चाहिए, एक संगति में जुड़ा रहो, एक साथ वचन को डिस्कस करो, प्रेज एंड वर्शिप करो, प्रभु का संगति में रहो। बस वही हमको प्रभु का वचन बताता है, हमेशा संगति के साथ रहने का है। ये एक हमारा कर्तव्य है, हम लोगों का ये जानने का है।
सत्य को जानकर भी जानबूझकर उसका विरोध करना या उसे दबाना ये गंभीर बात है। सच्चाई को बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग जानबूझकर उसका विरोध करते हैं या उसको दबाते हैं, तो ये गंभीर बात है, क्योंकि इसका एक टाइम में आंसर देने का है। एक टाइम आएगा जिस दिन न्याय का दिन बोलते हैं हम लोगों, क्योंकि वचन बोलते हैं कि परमेश्वर अभी फुल शांत है, कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग प्रकाशित वाक्य 22 में बयान किया था, जो अन्याय करता है परमेश्वर खुद बोलता है वो अन्याय करने दो, जो पवित्र है वो और पवित्र बनने दो, और जो दूसरा काम क्या करता है वो करने दो। परमेश्वर ने फुल फ्रीडम दिया है, लेकिन ध्यान दे दो, उधर ही लिखा है वचन में 22:15 है लगता है, फिर तो रेवलेशन 22:15 में कुछ है वचन, उधर बोलते हैं कि लेकिन एक दिन मन पे रखो कि सुधि लेने वाला आएगा, वो टाइम पे सबको लेख देने का है। तो सत्य का आत्मा सत्य की ओर ले जाता है, इसलिए सत्य के स्पष्ट प्रकाश को अस्वीकार करना आत्मिक रूप से खतरनाक है। यूहन्ना 16:13 में यीशु मसीह ने बोला था कि जब ये सच्चाई का आत्मा आएगा, सच्चाई का आत्मा मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह बदन में था उनके पास, जब ये जाने के बाद वही सच्चाई को प्रकट कर रहा है। को किधर से मिलता है हमको? सच्चाई वचन से। वो जो वचन का प्रकाशन हमको जो मिलता है, सत्य के आत्मा और सत्य की ओर ही हमको लेके जाता है। इसलिए इसलिए सच्चाई को क्या करना चाहिए? स्पष्ट प्रकाश को अस्वीकार करना आत्मिक रूप से वो खतरनाक है। अगर हम लोग सच्चाई को जानने के बाद भी उसको अस्वीकार कर कर अपने ही मर्जी से हम लोग चलेंगे, तो वचन पे हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। और वो लास्ट पॉइंट इसमें, मसीह का अनुसरण करने का अर्थ है जहां भी वचन ले जाए वहां चलना। प्रेरितों का काम 16 का 7 और 8 वचन पढ़ने के टाइम में, जब भी उधर पौलुस को एशिया का जो प्लेस में जाने के टाइम में पौलुस बोलते हैं कि उधर उसको रुका रहा था, आत्मा वो रुका रहा था। आत्मा रुका रहा था मतलब क्या है? अंदर का वचन है उसको उधर, वो एनॉइंटिंग जो था उनके ऊपर, वो उनको रुका रहा था उधर नहीं जाने के लिए। ये पॉइंट में ये बात कर रहे हैं। देखिए, मसीह का अनुसरण करने का जो अर्थ है, जहां भी हमको वचन ले जाए वहां हम लोग चलने का है। ओके, उससे चाहे उसके कारण किसी संस्था या परंपरा से अलग होना पड़े। मतलब अगर हमको सब ये जो सांप्रदाय से अगर बाहर होकर सेपरेट रुकना पड़ा, अकेला रुकना पड़ा, तो भी हम लोग पीछे नहीं हटने का है, क्योंकि वचन का गवाह बनना वेरी इंपॉर्टेंट है। वचन ही जीवन देता है। तो थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने ध्यान किया है कि किसी संप्रदाय या समुदाय का हम लोग सदस्य नहीं बनेंगे, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का ही गवाह बनेंगे। मैं एक वचन इसमें पढ़ना चाहता हूँ, लूक का 9 का 61 और 62 वचन यूं कहता है। देखिए, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आमीन। ये चैप्टर में 2 इंसिडेंट है। एक आकर खुद शास्त्री बोलते हैं कि यीशु मसीह को, मैं तेरा पीछे हो लेता हूँ, तो यीशु मसीह उधर एक रीज़न देते हैं, बोलते हैं कि मनुष्य को पुत्र को सोने के लिए जगह नहीं है। लेकिन उसका इंटेंशन गलत था, क्योंकि यीशु मसीह इंटेंशन अंदर से परख रहे थे। बॉडी में रहेगा तो भी यीशु मसीह को मालूम था कि कौन इंसान कौन सा इंटेंशन से आगे चलता है, वो परख कर यीशु मसीह उनको आंसर दे रहा था। लेकिन ये इंसान का इंटेंशन अच्छा था। अभी जो इधर लूक का 9 का 61-62 में बोल रहे हैं ना, वो बोलता है क्या है, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, बोलता है मैं आपके पीछे चलूंगा, पर पहले मुझे जानने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। मतलब क्या है कि मैं घर वालों को बता कर आ जाऊं। इसको हम लोग कैसा हमारे ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं मालूम है? अभी हम सच्चाई को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, बहुत सा बाहर से पॉइंट्स आता है, मन में आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वचन के साथ सोचते हैं कि चलो हम लोग और थोड़ा ऐसे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बाद में इस बात में हम लोग बने रहेंगे बोलकर एक कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट हमारे अंदर से आता है। वही इधर है, वो भी वही बता रहा था। ये जो इंसान है, यीशु मसीह को वही बोल रहा था कि मैं 100% आपके पीछे चलूँगा, लेकिन पर पहले मैं क्या करेगा, मुझे आप जाने दो ताकि मैं घर के लोगों से विदा हो जाऊं।
उनको मैं उनसे बता कर आता हूँ बोलकर। तो यीशु मसीह उधर क्या कहते हैं, देखिए, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, ये हल पर मतलब खेती करने का प्रोसेस में आता है। अगर खेती किया हुआ लोगों, मैंने किया है इसके लिए मेरे को मालूम है। हल पर मतलब अगर हल के ऊपर हम लोग हाथ रखेंगे, उसके बाद हमको वो पूरा जो खेत है उसको अच्छे से खोदना रहता है, अच्छे से उसको मोल्ड करके रेडी करना रहता है। लेकिन वो प्रोसेस करने के टाइम में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो प्रोसेस करने के टाइम उसको कंप्लीट कर दो, पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि वो प्रोसेस कंप्लीट होने का है। हल पर हाथ रखकर पीछे देखना मतलब क्या है कि बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे को इच्छा तो है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ रहा है, लिस्ट आउट करके टोटल प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम सामने रखकर चलो, एक अंदर से कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट आता है। इतना लोग अभी वर्शिप कर रहे हैं, अभी रोमन कैथलिक 15 करोड़ लोग हैं, वो लोग नहीं जी रहे हैं दुनिया में, जी रहे हैं। प्रोटेस्टेंट लोग इतना जी रहे हैं। वो एक अंदर से एक कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट आता है। तो इसके लिए यीशु मसीह बोलते हैं कि जो लोग यीशु के पीछे हो लेना चाहते हैं सच्चाई में, उनके लिए ये वचन है। बोलते हैं कि अपना हल पर हाथ रखकर, अभी डिसाइड किया है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन डबल माइंडेड हूँ, आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, आगे जाऊँ पीछे जाऊँ। हमको क्वेश्चन आता है, अगर हल पर आते आगे गया तो क्या होएगा, वचन महिमा पाएगा। लेकिन मैं पीछे हटा, उधर भी चलते है इधर भी चलते है, सब सेम है बोलेगा, तो वो क्या बोलते हैं, वचन अप्लाई होता है। यीशु मसीह बोलते हैं कि हल पर हाथ रखकर अगर मैं पीछे देखेगा, वह परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं है बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोगों ने डिसाइड किया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर टाइम देता है, हमको टाइम दिया हुआ है बहुत। खुद मैं जानता हूँ कितना सा टाइम में गलती किया है, कितना सा टाइम में वचन ने चेतावनी दी है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं आपको ये वचन बता रहा हूँ। मैंने भी गलती की है, हर एक लोग गलती किए हैं, कोई भी ऐसा नहीं गलती नहीं किया। लेकिन एक बार हमको अभी तो हल पे हाथ रखा है, अभी पीछे नहीं हटूंगा बोलकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु की कृपा मांग रहा हूँ, कितना दिन तक चलेगा नहीं मालूम है, लेकिन ज़रूर प्रभु हेल्प करेगा। तो 4th पॉइंट नेक्स्ट ध्यान करेंगे हम लोगों। तो आज हम लोगों ने यही एक पॉइंट में ध्यान किया है कि पानी का जो बपतिस्मा लेने का मतलब समझिए, किसी समुदाय या समूह का सदस्य बनना नहीं है, हमको मसीह का शिष्य बनना है। यीशु मसीह को ही मतलब वचन को गवाह बनना है। अगर गलत है तो गलत है, खंडन करना है। अगर सही है सही है, उसके लिए कितना भी लोगों से हम लोग डिस्कस करना है, हम लोग करेंगे उनको, क्योंकि उनको सच्चाई को और लेके आने का। हम लोग उसी में कीचड़ में नहीं जाने का है। ऑलरेडी वो कीचड़ में थे, उधर से बाहर आ गया तो वापस हम उधर नहीं जाने का है, उनको इस तरफ खींचने का है। टग ऑफ वार में जो स्ट्रांग रहता है, स्ट्रांग रहकर जो खींचता है वही विन होता है ना। तो हमारा टग ऑफ वार क्या है, हमारा टग ऑफ वार है वचन में बने रहना। अगर हम वचन में बने हैं तो उनको भी इस तरफ खींचने का है। हमारा फैमिली का पूरा मेंबर्स ये आशा रखना है, वो लोग आने का ही है। हम क्या करेंगे, दुआ करेंगे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, वचन शेयर करेंगे। लेकिन सच्चाई किधर है, सच्चाई इधर है, उधर सच्चाई नहीं है। अगर उधर सच्चाई होता, अगर मैं गलत होता, मैं और एक डिनोमिनेशन अगर क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं गलत था। मैं वही सोच रहा था, उसके बारे में भी मैं सोच रहा था। अगर जैसा अभी बहुत सा डिनोमिनेशन है, मार्तोमा, पेंतेकोस्तो, बैप्टिस्ट, ऐसा वैसा 45,000 डिनोमिनेशन है बोलते हैं। अगर मेरा भी इंटेंशन था और एक मैं डिनोमिनेशन क्रिएट करूँ तो चलो मैं गलत था। अगर मैं खुद मेरा एक संस्था क्रिएट कर टाइटन ऑफरिंग प्रीच कर मेरा ही फायदे के लिए अगर मैं पूरा पैसे के लिए, अधिकार के लिए कर रहा था तो मैं गलत था। लेकिन मैं इधर गलत नहीं हूँ बोलकर मेरा अंदर का कॉन्शियस मेरे को सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं किसी का भी लाभ या मेरा फायदे के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन क्लियर है, वचन को महिमा पाने का है, वचन का गवाह बनना है। इसके लिए हम क्या करना चाहिए, टग ऑफ वार में हमारी तरफ लोगों को खींचने के लिए देखना है। चाहे टाइम लग सकता है, 1-2 दिन में नहीं होएगा। हम लोग अभी देखे थोड़ा ही लोग हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। हम लोग खड़ा रहेंगे, वचन के लिए खड़ा रहेंगे। जो हमारा प्रभु है, बुलाया है हमको, वचन का समझ दिया है, ज़रूर वो काम करेगा हमारे ज़िंदगी में। ये विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज़रूर प्रभु हमारे ज़िंदगी काम करेगा। क्योंकि सच्चाई जिधर है, मीठा जिधर होता है, उधर क्या करना चाहिए, उसको खाने के लिए लोग आना ही चाहिए। जिधर मीठा है, जिधर मीठास नहीं है, थोड़ा टाइम के लिए बहुत से लोग जमा हो सकते हैं, कुछ पा सकते हैं लोग, लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं है, वो लोग भी आएंगे। तो इसके लिए आज का
इस वचन भाग का सारा प्रशंसा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। ये बात मन पे रखिएगा, कौन सा भी सिचुएशन आने दो लाइफ में, वचन से जिधर जिधर हम लोग बाहर गए वापस अंदर आएंगे, वचन को महिमा करेंगे और वचन के साथ खड़ा रहेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर जजमेंट करने वाला भी वचन है। प्रभु यीशु मसीह जब भी वापस आएंगे, जो जजमेंट होता है क्षण भर में होता है। आप लोगों ने पढ़ा रहेगा मैथ्यू 24 में 13 चैप्टर में, उधर वचन बोलते हैं जैसा बिजली कटकती है ऐसा प्रभु का आगमन है, और प्रभु के साथ एक होना भी देखो ऐसा फास्ट रहता है बोलते हैं। यूहन्ना पौलुस ने भी पहले थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में वही बोलता है पौलुस। यीशु मसीह जब भी आएंगे वो टाइम पे यीशु मसीह में जो ऑलरेडी मरे हुए हैं, सोए हुए हैं, वो लोग क्षण भर में उठते हैं। बाद में जो जीवित हैं एक क्षण भर में, दोनों इंसिडेंट ऐसा होएगा कि चट करके होएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। कभी हम इधर बदन में थे, अगर थे तो यीशु मसीह आने के टाइम में एक बार गए तो एक हो गए, तो जस्ट ऐसा एक हमारा आइस क्लोज करके ओपन करने का जितना फास्ट रहेगा। मतलब क्या है कि वो टाइम पे परमेश्वर आकर कुछ सेपरेट जजमेंट नहीं कर रहा है। अगर वचन में लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं, ऑलरेडी वचन में है हम लोग, वचन की गवाह बन रहे हैं, वचन को डे बाय डे लाइफ में हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमारे ऊपर है, हमको वो लहू बचाता है। और बाद में हम लोग वचन आधारित जिंदगी जीकर अगर आगे बढ़ते हैं, सेम टाइम में क्या हो जाएगा, सीधा पक्षपात नहीं है, वचन में बना है, प्रभु एक ही साथ लेके जाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग वचन को डर कर सच्चाई में बने रहकर आगे बढ़ेंगे। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।